बिहार में महागठबंधन के सहयोग से सरकार बनाने के बाद सूबे के सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को लेकर हमलावर हैं और मिशन 2024 के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर आमने सामने। रिपोर्ट देखिए। 2024 में नीतीश का यूपी वाला दांव, पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ कूच करने की तैयारी। क्या फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार? बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने के बाद केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने को लेकर नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने के बाद केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने को लेकर नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब चर्चा हो रही है कि वो यूपी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार की दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने के कयास पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलेंगे? क्या दिल्ली पहुंचने के लिए वो यूपी में डेरा जमाएंगे? विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की कार्यकर्ताओं की मांग है। मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे, ये तो समय आने पर मिलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कई राज्यों से, अब उत्तर प्रदेश में याद है फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। लेकिन ये लोगों का जो स्नेह है और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी छवि बनाई है, और आज की तारीख में 9 अगस्त के बाद जिस मुहिम में नीतीश कुमार जी लगे हैं सभी विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने के, उसका परिणाम है कि जगह जगह से लोग मांग कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं जेडीयू और आरजेडी पूरी ताकत के साथ नीतीश के समर्थन में खड़ी है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश की स्वीकार्यता आज पूरे देश में है। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हसर हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का? कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहाँ से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो आकर्षण है लोगों का, जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल को एकजुट करने की मुहिम का असर कि केरल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद राजनीतिक रूप से करा रहे थे, यह असर कहाँ? तेलंगाना, दिल्ली में गैर भाजपा पार्टियां जो हैं उन्होंने प्रथम दृष्टया सहयोग और समर्थन की बात कही, और पटना आने के बाद कलकत्ता से भी उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है।
तो भाजपा बेचैन क्यों हो गई? बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 2024 में यूपी, बिहार, झारखंड जहां से चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े। सब लोग चाहते भी हैं। अखिलेश जी ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है नीतीश कुमार जी के समर्थन में, और सभी समान विचारधारा वाले दल नीतीश जी के प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। देश का लोकतंत्र आज लहूलुहान अवस्था में खड़ा है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, संवैधानिक संस्थाएं का दुरुपयोग हो, कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। देश का लोकतंत्र जब समृद्ध होता है तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से देश चलता है, लेकिन अगर भय का माहौल कायम हो तो इन परिस्थितियों में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 14 वाले जो आए हैं वो 24 में नहीं आए, तभी राष्ट्र समृद्ध भी होगा। आर्थिक जो आज परेशानियां हैं देश के अंदर में, उससे भी निपटा जाएगा। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में जेडीयू नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में फूलपुर से उतारकर भारतीय जनता पार्टी को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है। फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से पूर्वांचल का चुनावी समीकरण बदल सकता है। फूलपुर सीट क्यों? यादव, मुस्लिम और कुर्मी मतदाताओं की संख्या करीब 8 लाख। एसपी के समर्थन से नीतीश के लिए सीट जीतना बेहद आसान। यूपी से चुनाव लड़कर बीजेपी को सीधी चुनौती। पीएम मोदी की वाराणसी सीट से महज 100 किलोमीटर की दूरी। नीतीश के चुनाव लड़ने से ओबीसी मतदाताओं में सेंध। जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुई है, तब से सीएम नीतीश की पीएम पद पर उम्मीदवारी को लेकर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है। जेडीयू की ओर से लगातार इस मामले को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से नेता बनाए जाने को तैयार है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।